नमस्कार दर्शकबिंद, मैं अतुल त्रिपाठी बीरगंज नेपाल से आप लोगों के सम्मुख मैं अंतर्जातीय विवाह रेखा, किसी व्यक्ति की इंटरकास्ट लव मैरिज होगी, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जातीय विवाह होगा, प्रेम विवाह होगा, इसके बारे में हम लोग कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, इस बात को लेके मैं आप लोगों के सम्मुख यह वीडियो बना के प्रस्तुत हुआ हूँ। यह वीडियो से पहले मैंने अपने पहले खंड के वीडियो में विवाह रेखा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग कैसे यह बता सकते हैं किसी भी जातक जातिका की लव मैरिज होगी या नहीं होगी। हालांकि लव मैरिज अरेंज मैरिज की एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। अभी मैं अंतर्जातीय इंटरकास्ट मैरिज से संबंधित वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं अभी इस वीडियो पर अंतर्जातीय ही शादी की बात करूंगा। और मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि जो भी दर्शक मेरे वीडियो में नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि यही एकमात्र रास्ता है मेरे आगे बढ़ने का। इसलिए मैं आपको तहे दिल से, हृदय से आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मैं भी कुछ आगे बढ़ पाऊँ अपनी ज़िंदगी में इस क्षेत्र में। अब एक बात हम लोग को ये मानना पड़ेगा, शादी के लिए मैंने पहले के वीडियो में बोला है, बृहस्पति माउंट, सूर्य पर्वत, बृहस्पति पर्वत, सूर्य पर्वत, इसके बाद से शुक्र पर्वत, इसके बाद से चंद्रमा पर्वत, ये चारों पर्वत ज़रूरी हैं। इनका रोल मैंने आपको बता दिया हुआ है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा। जैसे कि मेरे दर्शक जानते हैं, यह हृदय रेखा है और यह जो है सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा को कोई एक रेखा ऐसे काटे और एक रेखा ऐसे काटे, यानी कि किसी भी तरीके से हृदय रेखा पर सूर्य रेखा को मिलाकर हृदय रेखा पर यदि त्रिशूल का चिन्ह बनता है तो आप आंख मूंद के 100% निश्चिंत होके आप अपने व्यक्ति को कह सकते हैं कि आपकी अंतर्जातीय विवाह रेखा होगी, अंतर्जातीय विवाह होगी। इसके बाद दूसरा जो लाइन है, अगर हृदय रेखा ये बढ़ती हुई बृहस्पति पर्वत तक चली आए तो यह भी इस बात की इशारा करती है कि ऐसे व्यक्ति की अंतर्जातीय विवाह होने की बहुत बड़ी संभावना बनती है। उसके बाद से तीसरा जो मैं कारण आपको बताने जा रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय विवाह का, जैसे मेरे दर्शक जानते हैं ये विवाह रेखा है, यह विवाह रेखा आगे बढ़ के सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग 99.99% आप क्लियर कह सकते हैं कि ऐसे जातक जातिका में सूर्य की गुण आएगी। वो लोग अत्यधिक आवेग में आने वाले, आवेश में आने वाले और जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, ऑन द डॉट स्पॉट निर्णय लेते हैं। वो कभी गलत होगी, कभी सही होगी। अगर शादी के दरमियान ये डिसीजन हुआ तो 100% कन्फर्म मान के चलिए कि ऐसे लोग जो है अंतर्जातीय विवाह करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद से एक बात और मैं आपको बताता हूँ, यह हुई विवाह रेखा। अगर विवाह रेखा दो या दो से अधिक, क्योंकि आजकल एक विवाह रेखा बहुत कम हाथों में देखने को मिलेगी, क्योंकि आज की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की परंपरा जो है वो दिनचर्या में ही शामिल है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चौथी पाँचवीं से ही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक विवाह रेखा होती है। दो तक तो ठीक है, लेकिन दो से अधिक हो गई तो मात्र यह विवाह रेखा न होकर किसी के हाथ में मान के चलिए कि एक बड़ी रेखा विवाह की हो गई, इससे पहले 2-3 छोटी रेखाएं हैं, इससे पहले भी 2-3 छोटी रेखाएं, टूटी फूटी रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं सिर्फ विवाह को ही प्रतिबिंबित नहीं करती है, ये रेखाएं ये भी प्रतिबिंबित करती हैं कि आपके ज़िंदगी में अगर लड़की है तो कितने लड़कों का आगमन पुनरागमन होगा,
या लड़का है तो उसके लाइफ में कितने लड़कियों का आगमन और पुनरागमन होगा, इस बात को दिखाता है। और उसमें विवाह रेखा में जो रेखा अत्यधिक स्पष्ट हो उसको हम उसी एक रेखा को विवाह रेखा मानेंगे। अगर 2 रेखाएं स्पष्ट हो, दोनों हाथों में हो, तो 2 विवाह का योग बनता है। ये सारी बातें मैं विवाह से संबंधित बातों के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जब एकाधिक भी 2 या 2 से अधिक विवाह रेखा होगा तो ऐसे में ये लोग आवेगपूर्ण डिसीजन लेके इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। अब इसके बाद से हम लोग आते हैं टाइमिंग। एक जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग फैक्टर है, ये थोड़ा लंबा है। शादी की एज आजकल हम लोग 25 से लेके 35 का मान के चलते हैं। पढ़ाई हुआ, कैरियर हुआ, अपनी मनचाही पोजीशन पाना हुआ, गार्जियन पे बोझ नहीं बनना है, सेट एंड इस्टेब्लिश होने के बाद हम शादी करेंगे, इस तरह की सोच होती है। तो जनरली जातक जातिका की उम्र 28 से लेकर 32 के बीच में ही आती है और अधिकांशतः 28 से 32 के बीच में ही ये सब होगी। और हथेली में हम लोग कहेंगे तो ये जो पोर्शन मैंने काट रखा है ये 32 वर्ष को रिप्रेजेंट करता है। जातक की आयु मैंने तकरीबन 90-95 रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक स्पष्ट वैवाहिक रेखा है और यहाँ पे शुक्र पर्वत हुआ। शुक्र पर्वत पे अशुभ चिन्ह है, जैसे जाली का हुआ या द्वीप का हुआ। उसी तरीके से राहु पर्वत पे यहाँ जीवन रेखा से, ये तो राहु का पर्वत हुआ, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं जीवन रेखा को। और विवाह का टाइम 25 से 35 हुआ। तो इस दरमियान जब विवाह की बात आएगी, शुक्र पर्वत पे या मंगल पर्वत पे अशुभ चिन्ह है या केतु के पर्वत पे यव का चिन्ह है राहु के पर्वत पे, तो ऐसे व्यक्ति समाज की, परिवार की, कुल की मान प्रतिष्ठा को ध्यान में नहीं रखेंगे। इन लोगों का एक ही टारगेट होगा, अपना उद्देश्य का पूर्ति करना। ये लोग अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु घर परिवार समाज से हटकर डिसीजन लेंगे और ये लोग अंतरजातीय विवाह करेंगे। इसके बाद एक जो और लाइन है, अगर बाय द वे शुभ चिन्ह हुए तो ऐसे जातक जातिका घर परिवार के सामने अपना बात नहीं कह पाते हैं और इनकी लव मैरिज होते हुए भी मैरिज नहीं हो पाती। अब इसके बाद से आते हैं एक और बात पे, विवाह रेखा पे स्क्वायर का चिन्ह है तो ऐसे लोगों की अंतरजातीय विवाह होगी। उसके बाद से इस विवाह रेखा को एक लाइन इधर से काट दे व एक लाइन इधर से काट दे तो भी यह अंतरजातीय विवाह की पॉसिबिलिटी को बताती है। अभी तो ये हुए दर्शक मेरे सामान्य विचार, जो कि हस्तरेखा के आधार पर मैंने जो बताया, इंटरकास्ट शादी, अंतर जातीय विवाह का। इसके अलावा इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, अगर मैं वर्णन करने लगूँ तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अतः मैं वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए अभी इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को यहाँ पे समापन की ओर ले जाऊँगा। समापन की ओर जाने से पहले आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आप लोग का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जाने से पूर्व आप लोगों से मेरी अनुरोध है, कृपया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों ने मेरे वीडियो को समय दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अभी विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।